करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। कल्पना। कन्हैया बोलो बंधु। देख रहे हो भारत की दशा, गंधार देश में धर्म बचाई नहीं, बंग में वहीं दशा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, निरपराध मानुष मारे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, भविष्य कैसा होगा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा देश है, तुम्हारा युग है, तुम करो स्वयं की रक्षा। किंतु मैं तुमको पूछता हूं ना देव, मैं तो तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ हूं कि तुम हमारी रक्षा करोगे। मैं तुम्हें याद है बंधु, अपने युग के महासमर में भी अपने परम मित्र का केवल रथ आका था, मैं केवल राह दिखाता हूँ। अपने जीवन का युद्ध तो सबको स्वयं ही लड़ना होता है भाई। किंतु तुम तो ईश्वर हो ना माधव, यूँ अपने लोगों को अकेला छोड़ दोगे? नहीं बंधु, मैं अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं सदैव उनके साथ होता हूँ, उन्हें उनका सही मार्ग दिखाता रहता हूँ, पर चलना तो उन्हीं को पड़ता है। और यदि हम विपत्ति से लड़कर भी पराजित हो गए तो क्या तुम यूं ही धर्म को समाप्त हो जाने दोगे? तुम यदि लड़ पड़ो तो पराजित हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हें पराजित होने ही नहीं दूंगा। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन पराजित होने लगे तो बिना बुलाए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन उठा लिया था। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम पराजित हो ही नहीं सकते। पर कन्हैया, मध्यकाल में बर्बर आतंकियों से युद्ध में अनेक भारतीय धर्मनिष्ठ शासक पराजित हो गए थे, तब तुमने उनकी सहायता क्यों नहीं की? युद्ध में किसी एक राजा की पराजय क्या सभ्यता और धर्म की पराजय होती है? नहीं। यदि मध्यकाल के युद्धों में सभ्यता पराजित हुई होती, आज तुम नहीं होते मित्र, तुम हो। यह सभ्यता की ही विजय है, यह धर्म की ही विजय है। किंतु आर्यवत की सीमाएं तो लगातार सिकुड़ती ही गई हैं ना माधव, देश तो छोटा होता ही गया है। क्या यह हमारी पराजय नहीं? राष्ट्र की सीमाएं निरंतर परिवर्तित होती हैं बंधु। राष्ट्र को जब कोई योग्य नायक मिलता है तो सीमाएं बढ़ती हैं और कायरों के काल में सीमाएं सिकुड़ती हैं। जो आज वही है, जो आज नहीं है वह कल होगा। तुम अपना कार्य तो करो, सिंधु की धारा पुनः तुम्हारे आंगन से बहेगी। और यदि मैं न करूं तो क्या? तुम नहीं तो कोई और करेगा। तुम्हारे न करने से धर्म का कार्य खत्म तो नहीं हो जाएगा, बाधित नहीं होगा मित्र, उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लाखों लोग प्रतिदिन जन्म लेते हैं और उतने ही नित्य मर खप जाते हैं। समय किसको याद रखता है? समय उन्हीं नायकों को याद रखता है जो धर्म का कार्य करते हैं। तो क्या युग बदलेगा? तुम्हें यदि गड्ढा की लहरों पर पसरता नया भगवा रंग नहीं दिखता तो यह तुम्हारा दोष है मित्र, बाकी समय अपना कार्य कर रहा। तुम यदि नायकों की सूची में अपना नाम जोड़ना चाहते हो तो लड़ो, वरना भेड़ बकरियों की भांति गुमनाम मर जाओगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए कन्हैया? आँख बंद करो, बताता हूँ। कर लिया? अब खोलो। खोल लिया। अरे किधर गए, कहाँ गए कान्हा? तुम्हारे अंदर ही था बंधु, अब भी तुम्हारे अंदर ही हूँ। ये राष्ट्र मेरा है, जब सभ्यता मेरी है, मैं ही धर्म हूँ, मैं आर्यवत के हर सनातन शरीर में हूँ। मैं जब ढूंढूं तब मिल जाऊँगा, पर ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है? तुम अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने कार्य के लिए किसी और की आशा न करो, स्वयं लड़ो अपना युद्ध, यही धर्म है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी की ये पोस्ट है। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों को आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।